बाकी आ जाओ अपने टॉपिक पर आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस मेरे भाई यहां पढ़ना शुरू करते हैं। किसके ऊपर में? डिस्काउंट के ऊपर में। ठीक है, चीजों की कीमत को कम कराने में क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। बस हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो सबसे पहले समझिए डिस्काउंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट में मेरे भाई यहां पर सबसे पहले क्या है? डिस्काउंट का मतलब मेरे भाई हो गया यहां पर बट्टा। चीजों की कीमत को क्या करना? कम करना। कीमत को मेरे भाई यहां पर क्या करना? कम करना। ठीक है, अब अगर हम देखें यहां पर तो समझिए डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? यहां पर बट्टा हो गया। डिस्काउंट कैसे निकलता है? तो डिस्काउंट को जानने के पहले सबसे पहले एक शब्द समझने की आवश्यकता है और वो है मेरे भाई यहां पर मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस यानी एमपी। एमपी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मार्केट प्राइस हो गया, यानी किसी भी वस्तु की कीमत को क्या करना मेरे भाई? ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब हो गया किसी भी वस्तु का क्या मेरे भाई? अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु का मेरे भाई यहां पर क्या हो गया? तो अंकित मूल्य हो गया। आज ये चलिए, तो एमपी का मतलब यहां पर क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है, यानी किसी भी वस्तु का जो है अंकित मूल्य, कि उसके ऊपर में लेबल कितना लगा है। एमपी में मेरे भाई यहां पर डी नाम का आ जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाता है? तो मेरे भाई यहां पर बट्टा, किसी भी चीज के ऊपर में ऑफर। ठीक है, और डिस्काउंट को, अच्छा एसपी का मतलब क्या होता है? तो एसपी का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेलिंग प्राइस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में मेरे भाई यहां पर बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी भी वस्तु का डिस्काउंट निकालना है तो उसके अंकित मूल्य में से मेरे भाई उसके विक्रय मूल्य को क्या करो? घटा दो, तो क्या निकल करके आ जाएगा? डिस्काउंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी शुरुआत यहां पर करते हैं और सबसे पहला बच्चों यहां पर हम सवाल देखते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये सवाल है। कहा गया एक व्यक्ति एक वस्तु को 405 रुपए में बेचता है और कितने का डिस्काउंट देता है? D% का, उसके मार्केट प्राइस के ऊपर में। अगर मार्केट प्राइस हमारा इतना है तो बताओ क्या होगा? सेम है मेरे भाई सीपी और एसपी वाला कहानी, बस ज्यादा में बेचते थे तो प्रॉफिट होता था, कम में बेचते थे लॉस होता था। यहां पर क्या है? अब तुम्हारे पास में कोई वस्तु है और वो वस्तु कितने की है? तो वो वस्तु मेरे भाई 540 की है। ठीक है, हमने यहां पर उसको कितने में बेचा है? तो हमने यहां पर उसको 405 में बेचा है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्काउंट कितने का मिला। तो अगर हम यहाँ डिस्काउंट में देते हुए मेरे भाई 108 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ डिस्काउंट में देते हुए मेरे भाई यहाँ पर 81 हो जाएगा। अगर हम 9 से मेरे भाई काटें तो 9 से काटेंगे तो कितनी बार में? 12 बार में, और 9 से काटे तो मेरे भाई 9 बार में, 3 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 3 बार में। हालांकि 27 का 4 गुना, 27 का 3 गुना। 4 रुपए की चीज को तुम 3 रुपए में बेचने की बात करते हो, क्या तुमने डिस्काउंट दिया है? तो हाँ जी, कितने का? 1 का। कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा? 100%। 1/4 हमारा कितना होता है? 25% होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम हल्का सवाल है। यहां पर कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कुछ यहां पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। पता नहीं भाई कैसे बता रहे हो, इतना सरल सा सवाल है, अगर तुमसे ये भी गलत हो रहा है तो हम क्या ही कहें भाई। सीधी सी बात है ना, रेशियो लो, रेशियो लेकर के बनाओ, वो बढ़िया तरीका है। बिना रेशियो के तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, बिना रेशियो के तो मेरे भाई यहां पर जा ही नहीं सकते। ठीक, चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 2 के ऊपर में। चलिए मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया? मार्केट प्राइस ऑफ इमर्शन रॉड इन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज इतना, मार्केट में इसकी कीमत इतनी है। स्टोर मेरे भाई डिस्काउंट देता है कितने का? 12 का देता है। तो बताओ यहां पर जो है वो बेचेगा कितने में? ठीक है, तो कई तरीके से आप इसको मेरे भाई यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, इसको खींच दीजिए, इधर कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले मेरे भाई यहां पर ये बात बोलेंगे, सर देखो समझने की इस बात की आवश्यकता है यहां पर। ठीक है, जो यहां पर है ना, देखो मार्केट प्राइस जिस तरीके से हमने मेरे भाई लाभ और हानि पढ़ा था, ठीक, इसको खींचे, नीचे से खींच दीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर लाभ और हानि हमने पढ़ा था, तो लाभ और हानि हमने कैसे पढ़ा था? तो जैसे हमने वहां पर ये कहा था कि जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। ठीक है, और जो मेरे भाई एसपी होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है, वो या तो मेरे भाई 100 में प्रॉफिट जोड़ने पर होता है या 100 में लॉस घटाने पर होता है, इतने की वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है? अपने आप में 100%, और जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? 100 में प्रॉफिट जोड़ दीजिए या 100 में मेरे भाई यहाँ पर लॉस कम कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे भाई यहां पर कहानी होती है। ऐसे ही जब आप डिस्काउंट पढ़ते हो ना, तो डिस्काउंट में जो एमपी होता है, अंकित मूल्य होता है, वो अपने आप में कितना होता है? तो मेरे भाई 100% होता है। और अगर हम बात करें एसपी को लेकर के, तो एसपी क्या होता है? तो 100 में से मेरे भाई यहां पर डिस्काउंट को घटा दीजिए, ये इसके बराबर में होता है। एमपी क्या होता है? तो 100 माइनस डिस्काउंट मेरे भाई यहां पर ये इसके बराबर में होता है। तो अगर हम देखें तो मार्केट प्राइस कितना है? तो मेरे भाई 900 है, और डिस्काउंट कितने का है? तो 12% का है। हम बेचेंगे कितने में? तो हम सीधी सी बात कहेंगे, जीवन में हमेशा ही बात कहा है मैंने, ये देखो दिया क्या और ये देखो पूछा क्या है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई ये जो 900 है, ये 900 अपने आप में क्या है? तो 900 अपने आप में 100% की वैल्यू है। ठीक है, इस 100% के समान में 12% का डिस्काउंट दे देंगे तो मेरे भाई 88% की वैल्यू निकल करके चली आएगी। हम इसे गुना करें, 9 × 72, 9 × 72, और मेरे भाई यहाँ पर साथ जो है 792। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। बी फॉर बड़की बहू मेरे भाई यहाँ पर क्या? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो जो वस्तु है वो अपने आप में 100 है। 10 का डिस्काउंट तो 90 की वैल्यू, 20 का डिस्काउंट 80 की वैल्यू, 30 का डिस्काउंट 70 की वैल्यू। हमें यहाँ पर ये मेरे भाई ध्यान में रख करके चलना है।
ठीक है, पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। एक कपबोर्ड को मेरे भाई यहाँ पर बेचा गया है 6500 में, और कितने के डिस्काउंट के बाद में, तो 20 के डिस्काउंट के बाद में। मार्केट की प्राइस बताओ क्या होगा। तो देखो, अगर मार्केट में उसकी कीमत हम मान लेते हैं x होगा, मार्केट में उसकी कीमत क्या है, x है। x अपने आप में कितना है, 100%। x अपने आप में मेरे भाई कितना, 100% है। 100% के सामान में 20 का डिस्काउंट, यानी हम कितने में बेचेंगे, तो मेरे भाई 80 में। 100 के सामान में 20 का डिस्काउंट यानी 80 में, और ये बिका कितने का, तो ये बिका है हमारा 6500 का। ये बिका है मेरे भाई यहाँ पर कितने का, तो 6500 का। तो अगर हम देखें तो 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 4 से मेरे भाई यहाँ पर काट लीजिए, 4 से अगर आप देखोगे 1 बार में, फिर उसके बाद में यहाँ पर 25, 4 का 6 गुना 24, फिर उसके बाद में यहाँ पर इतना हो जाएगा कुल मिला के। एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान होगा 16 25 80 25 25 125 यानी 8125। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए फॉर आ भी जाओ। समझ में आ गया बात। यानी अगर ये वस्तु अपने आप में 100% है, इसमें से 20 का अगर हम कमी कर दिया यानी 80 है, तो ये हमारा मान निकल करके चला आएगा। ठीक है, आइए चलिए 4 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई। यहां पर 4 नंबर सवाल हमसे यहां पर क्या कहता है, ये जरा 4 नंबर सवाल मेरे भाई। ऑन द ओकेजन ऑफ ए रिपब्लिक डे और रिटेल स्टोर ऑफर स्कीम वेयर कस्टमर अवेलेबल, मतलब कस्टमर को मेरे भाई क्या मिलता है, तो कस्टमर को एक डिस्काउंट मिलता है कितने का, 26% का। अगर मनीष जो है सामान को खरीदता है इतने में, तो हाउ मच मनी विल इज सेव थ्रू द स्कीम डिस्काउंट। मतलब मैं कोई वस्तु लेने गया हूं और वस्तु की मेरे भाई यहां पर जो है अंकित मूल्य कुछ और रही होगी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी पढ़ लीजिए कि गणतंत्र दिवस के ऑफर पर एक खुदरा विक्रेता एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% का छूट का लाभ उठा सकता है। मनीष जो है इतने रुपए की वस्तु खरीदता है, इतने रुपए की वस्तु मेरे भाई यहां पर खरीदता है, यानी यहां पर ये क्या है, ठीक है, मनीष बाई आइटम वर्थ रुपीज इतना, यानी ये जो है मेरे भाई कितने की वैल्यू है, 100% का। ठीक है, तो स्कीम के द्वारा कितनी राशि रुपए वो बचा लेगा, जो ऑफर उसको मिलेगा उसके माध्यम से मेरे भाई यहां पर कितना बचा लेगा। तो पहली बात बच्चों यहां पर ये देखो, जितने रुपए का वो सामान यहां पर खरीदने जाएगा, तो ये वस्तु मेरे भाई क्या है, अंकित मूल्य है, मार्केट की कीमत है, यानी अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू है। और हमने यहां पर बचाया कितना है, 26%। तो हमें जो है बचत का मान पूछा है। अगर हमसे सेलिंग प्राइस पूछता, 100 में से 26 घटा देते 74 आ जाता, लेकिन हमसे सेलिंग प्राइस बच्चों नहीं पूछा, हमसे ये पूछा कि उस इंसान ने बचाया कितना है। तो उस इंसान ने कितना बचाया है, तो बस मेरे भाई यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। 13 का मल्टीपल होगा तो आंसर उसके आधार पर भी दे सकते हो, और नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो कि जैसे गुरुजी 5 से काट देते हैं 41 बार में, 5 से काट देते हैं 2 बार में, और 2 से काट देते हैं 13 बार में। 13 का 1 गुना 13, 13 चौके 52 और 1 मेरे भाई 53। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये छोटी मोटी सवाल थे, छोटी मोटी बातें थी जो डिस्काउंट की परिभाषा के ऊपर में थी, जो उसको परिभाषित करती हैं कि अगर कभी तुम्हें अंकित मूल्य दे दिया तो तुम विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो, कभी तुम्हें विक्रय मूल्य दे दिया तुम अंकित मूल्य कैसे निकाल सकते हो, दोनों में से कुछ भी दे दिया तो डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हो। और ये जरूरी था मेरे भाई यहाँ पर जानना। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, और नेक्स्ट बात यहाँ पर समझते हैं कि बाई एक्स गेट वाई क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, बाई एक्स गेट वाई। अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, एक खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, एक खरीदिए 5 मुफ्त पाइए। कई दुकानों पर लगा होगा, स्पेशली मैं 2-3 ब्रांड्स के नाम भी ले लूं, जैसे कॉब है, कॉब में जब भी तुम जाओगे तो ऑफर मिलेगा। कैंटाबिल है, जब भी जाओगे तो मेरे भाई ऑफर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। ठीक है, तो वैसी जगहों पर ये ऑफर मिलता है, तो कितना % का वो ऑफर देते हैं, ये हम कैसे पता करें। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर आप मेरी दुकान से मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप मेरी दुकान से 5 खरीदेंगे और अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 मुफ्त मिलेगा, बाई 5 गेट यहाँ पर 3 जो है मेरे भाई वो फ्री हो जाए। ठीक है, अगर यहां पर ये रहे तो हम उससे कैसे करेंगे, तो हम सीधा सा मेरे भाई यहां पर एक बात कहेंगे, और यहां पर ये कि जितना आपको फ्री मिलेगा वो ऊपर में रख दीजिए, बट्टे में क्या कर दीजिए, तो टोटल कर दीजिए, और इंटू कितना कर देंगे, तो 100%। 3/8 मेरे भाई कितना होता है, 1/8 12.5, और 3/8 कितना हो जाएगा, 3/8 मेरे भाई 37.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो मेरे भाई कैसे निकालते हैं, तो जो फ्री मिलता है उसको ऊपर में रख देते हैं और नीचे में क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, नीचे में क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ इस सवाल को पढ़िए आप, यहाँ पर क्या कहा गया, इस सवाल के अनुसार कहा गया कि एक स्कीम है, अगर आप उसमें मेरे भाई 5 खरीदते हो तो आपको यहाँ पर गेट 1, ठीक है, ऑन द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल विद द सेम प्राइस ऑफर फ्री। मतलब वही बात है, 5 खरीदे 1 पाए, जैसी योजना का समान प्रकार की वस्तु। यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए था, गेट 1 फ्री होना चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, बाई 5 गेट 1 फ्री होना चाहिए था, ये ज्यादा सटीक है। गेट 1 फ्री ऑन द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल विद सेम मार्केट प्राइस ऑफर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 5 खरीदो 1 मुफ्त मिलेगा, तो कितने का डिस्काउंट है। तो मैं मेरे भाई हमेशा
हमेशा बोलता हूं, जो फ्री मिला है वो कहां रखो, कितना तुमको फ्री मिला तो बोलोगे ए को फ्री मिला, वो कहां रहेगा, ऊपर में। 5 जमा ए कितना हो जाएगा, नीचे में। तो 1/6 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 100 मेरे भाई हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहां पर एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखो 6 नंबर सवाल। एक दुकानदार ऑफर करता है 2 तरह का डिस्काउंट। स्कीम नंबर ए में यहां पर ये है, स्कीम नंबर बी में यहां पर ये है। यहां 3 खरीदिए 4 मुफ्त मिलेगा और यहां 5 खरीदिए 6 मुफ्त मिलेगा। कहा गया बढ़िया वाला डिस्काउंट किसके पास में है, आप हमको ये बताइए। बढ़िया वाला डिस्काउंट हमारा किसके पास में है, तो यहां पर जितना फ्री मिला उसको आप यहां रखो ऊपर में 4, और यहां नीचे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां पर कितना फ्री मिला, 6, और नीचे में कितना हो जाएगा, 11। अब काफी ऐसे महामूर्ख लोग होते हैं जो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और इंटू 100 करके ये देखते हैं कितना आया, इंटू 100 करके ये देखते हैं कितना है। अरे भैया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन लगाओ। किस दिन के लिए मेरे भाई हमने तुम्हें सिखाया था कि ये वाला बट्टा बड़ा है कि ये वाला बट्टा है, कब सिखाया और क्यों सिखाया था, याद करो। अगर मानो यहां पर तुम्हें 4 मिला 7 के ऊपर में, 6 मिला 11 के ऊपर में, दोनों में बड़ा कौन है पता करना है, तो मेरे भाई यहां पर इसको लिख दो और यहां पर इसको लिख दो और मार दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पर अगर 11 को 4 से गुना करोगे तो 44 आएगा और 7 को 6 से गुना करोगे 42 आएगा। पहली वाली वस्तु बड़ी है और ये वाला बड़ा है, इसका मतलब स्कीम में जो है वो क्या करेगा, ज्यादा डिस्काउंट देगा। समझ में आ गया हमें क्यों की जरूरत है 100 से गुना करके यहां पर परसेंटेज में बदलने की। वो लोग करते हैं मेरे भाई जिनको तरीका नहीं पता, टेक्निक नहीं पता। समझ में आ गया बात। यहाँ पे अगर मैं आपको दे रहा हूं यहां इतने खरीदिए और यहां इतने खरीदिए, तो पहली बार डिस्काउंट कितना, जितना फ्री होता है बट्टे में टोटल, जितना फ्री होता है बट्टे में टोटल, इन दोनों में क्या कहानी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो ये मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी जो बातें हैं ये बहुत बेहतर तरीके से आप यहां पर समझ पाए होंगे, कहीं पर कोई कष्ट मेरे भाई आपको नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर में कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या है, असल में ये होता क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अपना इंसिडेंट बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर जो हमारे मिश्रा जी किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकान पे मेरे भाई यहां पर जाते हैं और दुकान पर उनको ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, और क्या मिल जाता है मेरे भाई, 50%। ठीक है, और प्लस मेरे भाई यहां पर 50%, 50% प्लस 50% इतना मेरे भाई यहां पर ऑफ, 50% प्लस 50% का ऑफ। अब एक बात बताओ, ये 50 प्लस 50 का जो ऑफ है मेरे भाई, ये देख करके इन्होंने वहां दुकान में घुसे, बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, अपने महिला मित्र को भी बुला लिया, आ जाओ एकदम लूट मची है, 50 प्लस 50 का मतलब 100 होता है इनके दिमाग में। तो ये गए, खुद खरीदा, उनको शॉपिंग करवाई, और जब निकल रहे थे वहीं पर गाड़ी से धरता है, बोलता अंदर आइए। इन्होंने बोला क्या हुआ, पैसा दीजिए। बोले क्या मजाक है, आपने तो बाहर 50 प्लस 50 लिखा है, क्यों पैसा दे। फिर वो ले जाकर के साइड में बढ़िया तरीके से इनको धोता है और बोलता अभी हम आपको बताते हैं 50 प्लस 50। ये भाई साहब डर गए, तुरंत फोन करके कहा गुरुजी ऐसा ऐसा कहानी था यहाँ पर, आप थोड़ा इसको सरल भाषा में बताइए कि असल में ये है क्या। ठीक है, हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये लोग तो डरा दिया है, बोल रहा है कोर्ट केस कर देंगे, हाई कर देंगे, हु कर देंगे मेरे भाई। तब हम मिश्रा जी को समझाए, सुनिए ये 50 प्लस 50 का मतलब क्या होता है आप जानिए। आपने 100 रुपए का मान लीजिए कोई सामान लिया, तो मिश्रा जी ने कहा हाँ 100 रुपए का लिए। ठीक है, मैंने पूछा क्या लिया, तो सर टी शर्ट लिए। अब ये 100 रुपया पर पहले दुकानदार क्या कहता है कि हम कितना ऑफर देंगे मिश्रा जी, 50%। तो यहां पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 100 में से 50 रुपया घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर बोलेंगे, फिर दुकानदार कितने का ऑफर दिया, 50% का, तो यहां पर इसमें 50% का, 50% है, ये 50 रुपया नहीं है, 50% है। 50% का मतलब होता है आधे का डिस्काउंट। अगर 100 का आधा 50 होता है तो घटा दो। ठीक है, फिर इसमें भी 50% का डिस्काउंट, मतलब आधे का डिस्काउंट। 50 रुपया के सामान में आधा घटा दीजिए, 25 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 25 बचेगा। यानी अल्टीमेटली मेरे भाई अगर आप 100 रुपया का सामान ले रहे हैं तो मेरे भाई यहां पर 25 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक छोटे से मेरे भाई मार्केटिंग के टैक्टिक्स में हमारे मिश्रा जी फंस जाते हैं और वहां पर जाकर के 100 के सामान के लिए इनको 25 रुपए देना पड़ता है। फर्क तो पड़ता नहीं मेरे भाई कि 100 रुपए का सामान के लिए 25 देना पड़ा। दिक्कत तो ये बात की थी कि भाई साहब 10,000 का अपना शॉपिंग करवाए थे, 10,000 का उनका करवाए थे, अब 2,500 खुद का देना पड़ा, 2,500 उनका देना पड़ा, या ऐसे समझ लो जो भी ये बन जाए मेरे भाई, ऐसे मान करके चलो। ठीक है, 10,000 में 2,500 खुद देंगे, 2,500 वो देंगी, 5,000 रुपया अब यहां पर ये जो है लोन पे लेकर के भरे या जैसे भरे भरना पड़ेगा। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। अब इसी बात को जो सिंप्लीफाई करता है ना वो सक्सेसिव करता है, वो ये बताता है कि 50 प्लस 50 100 नहीं होता, 50 प्लस 50 मेरे भाई 75 होता है, और 100 में 75 का डिस्काउंट यानी ये 25 मिलता है। बस इस बात को तुम कैसे समझोगे, इसीलिए मेरे भाई एक फॉर्मूला बनाया गया। आप यहां पर देखो 2 तरीके से बना सकते हो, डिस्काउंट को निकालने के 2 तरीके हैं।
और वो यहाँ पर दो तरीके क्या है, अगर हम यहाँ देखें ये 50 प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये 50, इसको निकालने के दो तरीके क्या हैं। तो सबसे पहला मेथड मेरे भाई हम तुम्हें सिखा देते हैं, वो है हमारा रेशियो मेथड यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो दूसरा मेथड हमारे सामने सक्सेसिव है। दूसरा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव है। दूसरा मेथड हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई सक्सेसिव है, ठीक है। अगर हम देखें तो 50% की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/2 के करीब में, ठीक है। और अगले 50% की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/2 के करीब में, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारा मार्केट है और ये हमारा क्या है, तो सेलिंग है, ठीक है। अब आप इस बात को समझना दोस्त, यहाँ पे सामान कितने का है, 2 रुपया का, एक का डिस्काउंट दे देंगे तो एक में मिलेगा। ये सामान कितने का है, 2 रुपया का, एक का डिस्काउंट दे देंगे एक में मिलेगा। कुल मिलाकर के सामान कितने का, 4 का, मिला कितने में, एक में, ऑफर कितने का, 3 का। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मेरे भाई जो डिस्काउंट है वो कितने का मिला, 3 का मिला, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना, 100%। 1/4 25, तो 3/4 कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जब काटोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 75% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75%। तो एक तो आपका ये वाला तरीका है कि सर आप मेरे को 2 3 4 5 जितना भी मेरे भाई यहाँ पर दे दो डिस्काउंट, हम यही तरीका अपनाएंगे कि सर ये डिस्काउंट हो गया, ये रहा, ये डिस्काउंट हो गया, ये रहा। इस तरीके से हमने निकाला कि 4 की वस्तु एक में बिकती है, इतने का डिस्काउंट। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सक्सेसिव। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, और वो होता है a + b - ab/100। ये कहां से आया और क्यों आया, कभी फुर्सत में आराम से बताई जाएगी, आज ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, आज ये चर्चा का विषय नहीं है। तो अगर हम यहां देखें तो पहला डिस्काउंट कितने का, 50 का, दूसरा डिस्काउंट कितने का, 50 का, तीसरा डिस्काउंट यहां पर क्या हो जाएगा, 50 × 50 बटे मेरे भाई यहां पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 100 में से अगर आप 25 घटा दो तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 75 मिल जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कहा गया एक शॉपकीपर है जो मेरे भाई डिस्काउंट देता है 7 का और मेरे भाई 2 का, और कहा गया ये किसके बराबर में है, तो वही बात है हमारा मेरे भाई सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाएगा, a + b - ab/100 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 7 + 2 - 7 × 2/100, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो 9 हो गया, 14 को 100 से भाग करेंगे 0.14 हो गया मेरे भाई, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 8.86 हो जाएगा, इतना % हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 8 नंबर सवाल आपका क्या कहा गया मेरे भाई को। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 9 और 17। इसका मेरे भाई इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा कितना होता है बता दो। तो अगर हम इस डिस्काउंट की मुन्ना बात करें तो वही बात है 9% प्लस यहाँ पर 17% -9 × 17 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 9 + 17 कितना हो गया, 26 हो गया। 17 का 9 गुना बाबू कितना हो गया, तो 17 का 9 गुना कितना, 153 हो गया ना भाई, तो यहाँ पर 1.53 हो जाएगा। कभी भी घटाना पड़े, कभी भी घटाना पड़े मेरे भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 26 से 1 की जगह 26 में से 2 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 47 ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बाबू, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना, ठीक है। पढ़ो यहाँ पे सीजल 2023 का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए सवाल। अ शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर द बायर ऑफ आर्टिकल। 2 डिस्काउंट है 15% ईच का, डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय 5%, और 2 डिस्काउंट है मेरे भाई 20 का और 10 का। यहाँ पर एक अकेला डिस्काउंट है 30 का। मतलब बेसिकली तुम किसी दुकान में गए और ठीक है, और कहते हैं AK-47 दे दो, बताओ कैसा कैसा लोग है भाई, गलत आदमी से गलत चीज़ हम पूछ लिए, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 4 डिस्काउंट है। डिस्काउंट नंबर 1 15-15 के 2 है, ठीक है। मतलब तुम दुकान में जा रहे हो, 4 अलग अलग दुकान तुमको मिल रहा है, तुम बेचारे कंफ्यूज, सामान खरीदे तो किससे। पहला वाला 15-15 का 2 डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा वाला 25-5 का डिस्काउंट दे रहा है, तीसरा वाला 20-10 का दे रहा है, और चौथा वाला अकेला 30 का दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई कौन से दुकानदार से जो है तुम सामान लेना पसंद करोगे, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके और यहां साइड में तुमको बताते हैं। आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं, 4 तरह के दुकान आपको मिलते हैं, चारों का जो स्कीम है वो आपको अलग अलग मिलता है। पहला वाला दुकान एकदम आपको 20 और मेरे भाई यहाँ पर 20 का डिस्काउंट देता है, ठीक है। दूसरा वाला जो दुकानदार है मेरे भाई यहाँ पर वो आपको डिस्काउंट देता है 30 का और मेरे भाई कितने का, 10 का। और तीसरा वाला जो दुकानदार है मेरे भाई यहाँ पर वो अकेला 40% का डिस्काउंट देता है। अब मुझे यहाँ पर आपको मतलब जो है आप मुझे यहाँ पर ये बताओगे, ठीक है, कि सर इसका पहला डिस्काउंट 40 का है, पूछा दूसरा डिस्काउंट क्या मिलेगा, तो इसने कहा अंडा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 4 मतलब ये तीनों दुकानों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है मेरे भाई यहाँ पर वो किसने दिया है, ठीक है। क्या इस स्कीम में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, इसमें है या फिर इसमें है, तीनों में मेरे भाई यहाँ पर कौन से वाले स्कीम में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, यहाँ पर इसमें है या इसमें है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें कि किस
वाले स्कीम में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है? तो हम यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर मेरे भाई कैलकुलेट करके बताएं तो 20 प्लस 20 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 20 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। 40 में से मेरे भाई यहाँ पर 4 गया तो कितना हो जाएगा? 36%। 40 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 36%। 40 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 36%। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कितना होगा? 30 हो गया, प्लस हमारा 10 हो गया, प्लस हमारा 30 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 40 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये मेरे भाई हो जाएगा 37%। कितना हो जाएगा? 37%। और ये वाला अकेला जो डिस्काउंट है ये हमारा कितने का है? तो ये हमारा 40% का है। ये हमारा कितने का है मेरे भाई? यहाँ पर ये हमारा 40% का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि सर ये हमारा 36 आ रहा है, ये हमारा 37 आ रहा है और ये हमारा 40 आ रहा है। ठीक है, अब कंडीशन सुनो मेरी बात यहाँ पर, और वो कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कंडीशन की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर वो कंडीशन क्या है? कंडीशन की सबसे पहले अगर हम देखें तो कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है यदि दो लोगों का जो सम है वो सेम हो, 20 और 20 40, 30 और 10 40 और 40 और 0 40। अगर मेरे भाई तीन तरह के अलग अलग डिस्काउंट है और वो तीनों डिस्काउंट का जो योग है वो हमारा सेम हो, जैसे 40 40 40, अगर वो सम हमारा सेम हो, अगर वो सम हमारा सेम हो, तो याद रखना इस बात को लेकर के जिसमें गैप ज्यादा होगा मिश्रा जी। ठीक है, आपको मेरे भाई ये सब नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत है, हम उड़ाने का तरीका आपको बताते हैं। उड़ाने का तरीका यहाँ पर क्या है? तुम किसी दुकान में जाते हो, पहला वाला दुकानदार 20 20 40, 30 10 40, 40 0 40। अगर ऐसा डिस्काउंट है ये सब ये सब ये सब मत करो, डायरेक्ट तुम यहां पर बता सकते हो किस केस में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, किस केस में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस केस में देखो डिफरेंस, देखो 20 20 का डिफरेंस 0 का होगा, 30 10 का डिफरेंस 20 का होगा और 40 और 0 का डिफरेंस 40 का होगा। अंतर ज्यादा, डिस्काउंट ज्यादा। अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, डिस्काउंट मेरे भाई और बढ़ता चला जाएगा। तो अंतर ज्यादा तो डिस्काउंट ज्यादा, अंतर ज्यादा तो डिस्काउंट ज्यादा। ध्यान रखिए इस बात का, अंतर ज्यादा होगा तो क्या होगा? डिस्काउंट ज्यादा होगा। बस आपको यहां पर ये याद रखना है। तो पहला वाला मेरे भाई जो स्कीम है वो हमारा कितने कितने का है? तो 15 और 15 का मेरे भाई यहां पर है। ठीक है, कॉपी में लिख लो। दूसरे वाले में कितना है? 25 और मेरे भाई यहां पर 5 का है। और तीसरे वाले में हमारा कितने का है? तो 20 का और कितने का है? 10 का है। अगर हम यहां देखें अंतर कितने का? 0 का। अंतर कितने का? 25 में से 5 गया, 20 का। अंतर कितने का? 10 का। सबसे ज्यादा अंतर यहां पर है, तो सबसे ज्यादा जो, अच्छा चौथा वाला भी है, और चौथा वाला मेरे भाई कितने का है? तो 30 का है और मेरे भाई 0 का है। इसमें अंतर कितने का है? 30 का है। तो पहला कंडीशन सिर्फ मेरा इतना था, सबको जोड़ने पर सेम आना चाहिए। 15 15 30, 25 5 30, 20 10 30, 30 0 30। अगर सबको जोड़ने पर सेम आता है तो जिसमें अंतर ज्यादा होगा, यहां सबसे ज्यादा अंतर है, तो ये वाले डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगी। स्कीम नंबर 4 कौन से ऑप्शन में विराजमान है? ऑप्शन नंबर ए में विराजमान है। 9 नंबर सवाल में मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिए। 9 नंबर सवाल में मेरे भाई करेक्शन यहां पर क्या कर लीजिए, थोड़ा सा हम लोग भावनाओं में ज्यादा बह गए और यहां पर क्वेश्चन के जो एग्जैक्ट बात है हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं। ये बोला गया था अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। देखो मेरे भाई एक छोटी सी बात बताते हैं, सेलिंग प्राइस अगर मान लो यहां पर मैक्सिमम होता है ना, तो डिस्काउंट इंसान कम से कम देता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस अगर मान लो कम से कम होता है ना, तो डिस्काउंट इंसान ज्यादा से ज्यादा देता है। इस सवाल में यह कहा गया कि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम किस में होगा, ज्यादा से ज्यादा किस में होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर सेलिंग प्राइस होगा, इसका मतलब डिस्काउंट हम कम से कम देंगे। और इसमें सबसे कम डिस्काउंट किस में दिया है? तो पहले वाले में दिया है। पहला वाला स्कीम किस ऑप्शन में है? डी में है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो 9 नंबर को थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए यहां पर। ठीक है, ध्यान रखो यहां पे। आ जाओ, चलो अब बहुत हो गई बातें, बहुत हो गया मेरे भाई यहां पर दो दो डिस्काउंट निकालना। अब हम निकालते हैं 3 डिस्काउंट का, और थोड़ा रफ्तार बच्चों हम अपना बढ़ाते हैं। ठीक है, तुम किसी दुकान में जाते हो और वो व्यक्ति तुमको 60%, 70%, 80%, सबसे पहली बात 60% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 60% का फ्रैक्शन मेरे भाई 60/100 यानी 3/5। 70% का फ्रैक्शन मेरे भाई 7/10 हमारा हो जाता है। और 80% 4/5 होता है। कितना होता है? 4/5 होता है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 5 रुपया का हमारा सामान है, 3 का डिस्काउंट दे देंगे तो 2 में बेचेंगे। ठीक है, यहाँ सामान हमारा बच्चों कितने का है? 10 का है। 10 में 7 का डिस्काउंट तो हम 3 में बेचेंगे। यहाँ सामान कितने का है? 5 का है। और 5 में 4 का डिस्काउंट तो हमारा इतने में बेचेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई क्या होगा? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 250 हो जाएगा। और 3 इंटू 2 6 इंटू 1 मेरे भाई इतना हो जाएगा। 250 की चीज़ को तुम 6 रुपये में बेचने की बात कर रहे हो, क्या तुमने ऑफर नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। और वो कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर दिया है? तो आप बोलेंगे सर 250 की चीज़ को 6 में बेच रहे हैं, तो सर 244 का ऑफर। 244 का ऑफर कितने पे? तो मेरे भाई 250 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? तो सर यहाँ पर 100%। इज्जत से तो 50 से मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में जाएगा और 50 से मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई अल्टीमेटली यहाँ पर तो हम इसे कह
कह पाएंगे कि सर ये हमारा हो गया 4, ये 8 और यहाँ पर 8 बट्टे में कितना हो गया 5। दुनिया की किसी भी संख्या को यदि आप 5 से भाग करते हैं, 8 का डबल 16, 8 दूनी 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और चीज़ें कुछ और होती हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटी सी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 5 से 3 का डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट, ये रहा टोटल इतने का डिस्काउंट, इतने के ऊपर 100 यहाँ कर देंगे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर ये कहा गया 20%, 35% और 10% का मेरे भाई जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर में है। देखो बच्चों, कभी भी तुमको डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, सबसे पहले तो तुम्हें रेशो याद होना चाहिए। अगर तुम्हें रेशो याद नहीं है तो तुम वहां गलती करोगे, बस वो गलती मत करना। रेशो याद रखना मेरे भाई, जैसे कि 20% फिक्स रखो कि तुम्हारा 1/5 है, 35% फिक्स रखो मेरे भाई 35/100। 35/100 का मतलब मेरे भाई 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे इतनी बार में। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे सर 5 रुपए की चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट यानी कितना 4 हो जाएगा। सर यहाँ पर 20 रुपए की चीज़ है और 7 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, तो सर यहाँ पर 13 हो जाएगा। और यहाँ सर 10 रुपए की चीज़ है और 1 रुपये का डिस्काउंट, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारे 3 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट। इस लाइन का कोई भी डेटा अगर इस लाइन के किसी भी डेटा को काटता है तो उसे काट लेने दो। 2 से अगर तुम काट सकते हो तो काटो मेरे भाई यहाँ पर। तो सीधा सीधा कहेंगे 10 × 10 100 × मेरे भाई 5 हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 13 का 9 गुना 117 और मेरे भाई 117 का 2 गुना कितना, 234 यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट हम और काट सकते थे बट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली 500 की चीज़ को मेरे भाई आप यहाँ 234 में बेच रहे हैं, तो मेरे भाई आप फायदा कमा रहे हैं, नुकसान, फायदा नुकसान की तो बात ही नहीं है, डिस्काउंट है आपके सामने। 500 की चीज़ को इतने बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितने का, 200 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 266 का डिस्काउंट। कितने के ऊपर में, 500 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर हम देखें तो यहाँ करेंगे 6 का डबल 12, 6 दूनी 12 13 और यहाँ पर जो है मेरे भाई 2 4 1 5 53.2%। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो देखो कल के दिन यहाँ पर तुम्हारे पेपर में क्या होगा, आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग है। ये पेपर में आजकल ये पूछा जा रहा है 2 डिस्काउंट देकर के टोटल कितना आएगा, 3 देकर के टोटल कितना आएगा, 4 देकर के टोटल कितना आएगा। मिश्रा जी कितना भी डिस्काउंट क्यों ना दे दे, कौन सा मेथड लगाएंगे, तो रेशियो मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, तो रेशियो मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम सीरीज मेथड के कुछ सवालों को करते हैं और सीरीज मेथड के मेरे भाई यहाँ पर कुछ सवालों को हम समझते हैं। जब भी किसी भी वस्तु को मेरे भाई तुम बेचते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपये है। 1000 रुपये की चीज़ के ऊपर में पहले हमने 10% का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट दिया, फिर हमने उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया और लास्ट में हम तुमसे ये पूछे कि बताओ मेरे भाई वो बिकेगा कितने में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कैसे बताएंगे कितने में बिकेगा, यानी कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है MP से ख़त्म होती है SP पे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है MP पे और ख़त्म होती है मेरे भाई यहाँ पर SP में, तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि सर यहाँ पर उसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर सीरीज कंसेप्ट लगाएंगे। हमें इनिशियल से फाइनल में जाना है या फाइनल से हमें इनिशियल में आना है मेरे भाई, वहां पर हम सीरीज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अंकित मूल्य दिया होगा विक्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य दिया होगा अंकित मूल्य पूछे, सीरीज मेथड का इस्तेमाल होगा। तो अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन में देखें तो क्या कहा गया, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, इफ द पेमेंट इज मेड ऑनलाइन एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन टू क्रेडिट कार्ड होल्डर, अ पर्सन विशेस टू बाई अ वॉच प्राइस एट इतना बाई पेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, हाउ मच डज ही नीड टू पे। आसान भाषा में तुम्हें समझा देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो सवाल में यह है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की मेरे भाई छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति मेरे भाई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके इतने रुपए की मेरे भाई कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, क्या भुगतान करना होगा। मुझे पता है मेरे भाई यहाँ पर कि अगर मैं कोई आर्टिकल को ऑनलाइन लूंगा और वो भी क्रेडिट कार्ड से, तो ऑनलाइन से लेने के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है 10% का डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड से लेने के लिए 5% का डिस्काउंट। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे सर देखिए जो वस्तु है हमारी वो है 60,000 की, वो वस्तु हमारी कितने की है 60,000 की। ये वस्तु अपने आप में क्या है, तो 100% की वैल्यू है। पहले तो अगर हम देखें तो इसमें हम 10% का डिस्काउंट देंगे, 100 में 10 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर 5 का डिस्काउंट होगा, तो मेरे भाई 100 में 5 का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 95। एक डिस्काउंट के बाद में इतना, दूसरे डिस्काउंट के बाद में इतना, 4 जीरो से बच्चों आपके चारों जीरो खत्म हो जाएंगे। आप 9 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो आपका डिजिटल सम 9 आना चाहिए, वही ऑप्शन को आंसर टिक करिएगा जिसमें डिजिटल सम 9 हो। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शंस के डिजिटल सम 9 है, आप मैटर में फंस जाएंगे, तो फिर तो आपको गुना ही करना बेहतर होगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा मल्टीप्लाई ही कर लो। फिर 9 × 6 मेरे भाई हो जाएगा 54, यहाँ पे 540 और इंटू कितना हो जाएगा 95। अगर हम देखें 95 का 4 गुना कितना होगा मेरे भाई 190 का डबल 380, तो 380 का जीरो मेरे भाई 38 हमारा पास में। 95 का 5 गुना, ठीक है,
पचे 45, 50 25, 475, और 475 में अगर हम इसको जोड़ दें तो मेरे भाई 8 5 13 7 3 10 1 11 513, तो ये हमारा हो जाएगा 513। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बड़की बहू। ठीक है, तो जब भी हमें शुरू से अंत तक जाना होगा या अंत से शुरू तक जाना होगा, कौन सा मेथड लगाएंगे? तो ये लगाएंगे। देखो यार, तुम लोग है ना रोज लाइव रहा करो, बढ़िया तरीके से सीखा करो, जितने भी लेक्चर हम कराते हैं ना उसको पढ़ा करो। यकीन मानो, मैं तुमसे इतना दावा करता हूँ कि ये 45 दिन 45 मैराथन से बाहर तुम्हारे प्री में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने से बाहर मतलब आ गया तो समझ लो फिर तो सबका गया, फिर कहानी आएगा ही नहीं, इतना मान करके चलो। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। इसी को देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से देखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। एक आर्टिकल को 3 डिस्काउंट पे बेचा गया, 10%, 20% और 25%। सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, तो मेरे भाई मार्केट कितना होगा? मान लेते हैं मार्केट की कीमत x होगी, वो अपने आप में 100% होगी। 100% में पहले 10 का डिस्काउंट दिया होगा तो मेरे भाई आया होगा 90, फिर उसके बाद में मेरे भाई 20 का डिस्काउंट दिया होगा तो आया होगा 80। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 25 का डिस्काउंट दिया होगा तो आया होगा मेरे भाई 75, और ये सारा डिस्काउंट देने के बाद अंतिम में 25 92, क्या हो जाएगा? 25 92। समझ में आ गया बात? यहाँ पे अंतिम में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो 25 92 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे बढ़े और आगे यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, सर देखो सिंपल सी बात है, 1 0 1 0 से मेरे भाई यहाँ दोनों खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे 3 बार में और 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 9 से मेरे भाई काट देते हैं, 9 का 2 गुना 18, 79 हो गया मेरे भाई, 9 8 72 और 9 8 72। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें 3 और 2 मेरे भाई 6, 6 से काटो 6 चौके 24, 6 48। अगर हम एक्स का मान बच्चों देखेंगे तो क्या कहेंगे? 48 × 100, 4800 मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे भाई यहाँ पर बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? 14 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई। यहाँ पर क्या पूछा गया जरा पढ़िए। 14 नंबर सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, एक ट्रैक्टर, यहाँ देखो, एक ट्रैक्टर निर्माता कंपनी प्रत्येक ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए में बेचती है, यह मानते हुए कि किसान फर्म वार्षिक अनुबंध के हिस्से के रूप में उसे 50 ट्रैक्टर खरीदती है। कंपनी किसान को 10% की व्यापारिक छूट और 30 दिनों के भीतर भुगतान किए जाने पर अतिरिक्त 2% का छूट देती है। प्रेषित माल के लिए 30 दिनों के भीतर किसान फर्म द्वारा देय राशि जो होगी वो कितने की होगी? मतलब एक फर्म का नाम, एक कंपनी का नाम है किसान फर्म। ठीक है, और यहां पर एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है यहां पर एक ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए में बेचती है। एक ट्रैक्टर को कितने में बेचती है? 5 लाख में। किसान नाम की एक कंपनी है जो 50 ट्रैक्टर का इसको ऑर्डर देता है, और जब 50 ट्रैक्टर का ऑर्डर देता है तो मेरे भाई यहां पर चूंकि मैं आपके साथ में इतने बड़े अमाउंट पर ट्रेड कर रहा हूं तो 10% का डिस्काउंट जो है वो किसान को दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर तुमने मेरे भाई 30 दिनों के भीतर की तो 2% का और डिस्काउंट दे देंगे। वही वाला बात है, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो 10% और कार्ड लगा दोगे 2%। तो वही बात है, इस किसान नाम की कंपनी को 10% का डिस्काउंट और 2% का डिस्काउंट। तो मेरे भाई क्या होगा? तो सबसे पहली बात, एक ट्रैक्टर की कीमत कितनी है? तो एक ट्रैक्टर की कीमत है 5 लाख, तो 50 ट्रैक्टर की कीमत कितनी होगी? तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, पहले 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 100 रुपए के सामान में 10 का डिस्काउंट तो बेचेंगे 90 में, और फिर 2% का डिस्काउंट मिलता है तो 100% के सामान में 2 का डिस्काउंट तो बेचेंगे 98 में। हल करेंगे सबको तो आंसर निकल करके आएगा। अब अगर हम रही बात आंसर की, आंसर देखें 9 इंटू एनी संख्या मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस डिजिटल सम लगाओ और अपना आंसर प्राप्त करो। बस मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूं सवालों को बनाने का जो तरीका है ना वो मेरे भाई यहाँ पर, या तो उसमें यूनिट डिजिट लगाओ या डिविजिबिलिटी लगाओ या डिजिटल सम लगाओ, लेकिन इन तरीकों से मेरे भाई अपने सवाल को बनाओ। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 खत्म करो, यहाँ पर 2 और 2 डिजिटल सम 4 हो जाएगा। 5 2 7 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। 8 और 1 9 खत्म करो, 4 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर डिजिटल सम 9 है और यहाँ पर 9 है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, आज के सीरीज का अंतिम सवाल आपके सामने है। आज के सीरीज का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो अंतिम सवाल आपके सामने है। सवाल जरा पढ़िए क्या कहा गया। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल मार्केट फॉर मेरे भाई यहाँ पर इतना, आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना एंड केस इतना, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना। यानी किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 10,000 है, आप पहले 20 का देते हो, 10 का देते हो और एक और डिस्काउंट देते हो और अंत में आप इसे इतने में बेचते हो। तो सबसे पहले तो हमारा धर्म बनता है कि हम के का मान निकालें। क्या बनता है? के का मान। यार कोई वस्तु मेरे भाई 10,000 की है, कोई वस्तु कितने की है? 10,000 की है। पहले उस पर
पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में 20 का डिस्काउंट दिया तो कितने का बन जाएगा 80 का। फिर उस पर 10 का डिस्काउंट दिया, 100 में 10 का डिस्काउंट बन जाएगा तो हो जाएगा 90 का। फिर उस पर मेरे भाई के का डिस्काउंट दिया, तो 100 में के का डिस्काउंट बन जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस के का, ठीक है। और ये फाइनली कितने में बिकेगा, तो 6120 में बिकेगा। अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे सर, 4 जीरो से चारों जीरो खत्म, 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 9 से अगर हम काटें तो 9 का मेरे भाई 6 बार में 54, 8 72 और इतना हो जाएगा। 8 से अगर हम काट के देखें, 8 अठाई 64, 8 बचे 40। अब 100 में से कितना घटा दोगे कि 85 आ जाएगा, तो के का मान हो जाएगा 15। के का मान कितना होगा, 15 होगा। के का मान कितना होगा, तो 15। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल, अगर हम 15 और इतने का डिस्काउंट दें, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम देखें तो मानो ये हमारा वो आर्टिकल है, ठीक है। और अगर हम देखें तो 15 प्लस 20 यानी 35% का डिस्काउंट देंगे तो बिकेगा कितने में। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की वैल्यू होती है, 35 का डिस्काउंट दे देंगे तो 65 में बिकेगा, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 6500 आ जाएगा। 6500 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे भाई आज हमारे हो गए इतने सवाल। अभी हमें और भी काफी सारे सवाल पढ़ने हैं, लेकिन वो हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बाकी मेरे भाई यहाँ पर आज के लिए हमारी तरफ से इतना है। जो बच्चे मेरे भाई अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात बता दें, अभी मेरे भाई हमारा नया बैच आया है जो कि आज से ही शुरू हुआ और कल इसकी पहली क्लास होगी। तो जिनका टारगेट 2025 का है, 26 का है, 27 का है, जो काफी समय से ये पूछ रहे थे सर नया बैच कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो वो आ चुका है। आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके चैंपियंस 22.0 में एनरोलमेंट आप ले पाएंगे। तो अगर आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर का और बिल्कुल जीरो टू हीरो गणित पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो आराम से इसके अंदर में एनरोलमेंट लेकर के पढ़ सकते हैं। फीस इसकी 999 है, लिमिटेड है, ठीक है। और वैलिडिटी इसकी 2 साल है, ठीक। बाकी आज का सेशन कैसा लगा, कैसी लगी हमारी बातें, कैसी लगी हमारी चीज़ें, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो सेशन का पीडीएफ है वो यहाँ पर ये 2 टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए यहाँ पे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप अपना पढ़ाई करते रहिए और कहीं पर कोई भी कसर मेरे भाई मत छोड़िए, ठीक है। पढ़ाई में कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। अच्छे से पढ़ते रहिए, सीरीज को फॉलो करते रहिए, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।